मैंने पहलवानी जरूर छोड़ी है, पर लड़ना नहीं भूला। अमीश देवगन भी धोएंगे। आप लोग पॉलिटिकल गेम क्यों खेल रहे हैं? यह सत्ता में बैठने का अहंकार है आप लोगों का। रोहित सरदाना भी धोएंगे। आपने नारा दिया अच्छे दिन आएंगे। 2014 से आज तक लोग पूछ रहे हैं कि साहब अच्छे दिन कब आएंगे। अंजना लगाएंगी धोबी पछाड़। आपसे पूछ के जाऊंगी डॉक्टर पात्रा। नहीं अच्छी नहीं, बात है, आप लोग सरकार है, सत्ताधारी पार्टी है, आपसे परमिशन लेंगे सर। क्या हो गया, बुरा क्या? और रूबी का सीधे देंगी जमीन में गाड़। सुनिए, देश बड़ा है संबित पात्रा, आप और आपकी पार्टी बड़ी नहीं है, याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमारी गोदी मीडिया ने बीजेपी सरकार के सामने अपना जमीर अनिल अंबानी की तरह गिरवी रख छोड़ा है, पर कहते हैं ना कि बंद घड़ी भी दिन में एक बार तो सही समय बता ही देती है। उसी तरह हमारी गोदी मीडिया को भी कभी कभार अपनी पत्रकारिता के सिद्धांत याद आ ही जाते हैं, और उस समय कई जन्मों के पुण्यों से प्राप्त वो अनमोल क्षण देखने का सुख मिलता है जिसमें गोदी मीडिया बीजेपी की धुलाई करती है। तो आज हम देखेंगे गोदी मीडिया द्वारा बीजेपी के प्रवक्ताओं और स्पेशली बीजेपी के डोरेमोन संबित पात्रा की धुलाई के टॉप 5 मोमेंट्स। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है पत्रकार रोहित सरदाना का नाम। सरदाना वैसे तो अपनी डिबेट्स में जब तब पैनलिस्ट को लतियाते रहते हैं और बीजेपी पर नरम ही रहते हैं, पर कभी कभार उनके दांव में बीजेपी के प्रवक्ता भी फंस जाते हैं और तब होता है कुछ ऐसा। आपने नारा दिया अच्छे दिन आएंगे। 2014 से आज तक लोग पूछ रहे हैं कि साहब अच्छे दिन कब आएंगे, और अब जब इस तरीके की खबरें हर रोज आ रही, उससे बड़ी खबर एक और है आज की। ईपीएफओ पर ब्याज दर सरकार ने धीमे से कम कर दी। पिछले 7 साल में यह पहला मौका है जहां आम आदमी की जेब पर सरकार डाका डाल रही है और उससे ये कहती है कि तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। कैसे आएंगे सर अच्छे दिन? देखिए, आपको समझना पड़ेगा। अच्छे दिन तो तब होते हैं ना जब आदमी को आप कहते हैं कि तुमने जो पैसा सरकार के पास रखा है देश की बेहतरी के लिए, उस पर हम तुमको ज्यादा ब्याज देंगे। देखिए, आप तो उसमें से भी कटौती कर रहे हैं। जहां तक येस बैंक या पीएमसी बैंक का सवाल है, ये सरकारी बैंक नहीं है, ये प्राइवेट बैंक है। तो इनके अच्छे दिन नहीं आने थे। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, सबके अच्छे दिन आने चाहिए। देश जब से आजाद हुआ और 60 वर्षों तक कुल मिला के 18 लाख करोड़ रुपए लोन दिए गए थे 60 वर्षों में। 2008 से लेकर 2014 तक 52 लाख करोड़ रुपए लोन दिया गया। इस बैंक के डूबने का एकमात्र कारण जो आप नाम भी चला रहे हैं, 2014 से 2020 तक भी बता दीजिए कितना लोन दिया गया। कितना लोन दिया गया आप बताइए। मैं बता रहा हूं, ये लीगेसी लेकर ही नहीं आए डेटा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 2014 में जो लोन थे उसके मुकाबले 2020 में उन लोन का नंबर कितना बढ़ चुका है, आपको खुद यह एहसास हो जाएगा कि आपकी सरकार आने के बावजूद वो धड़ल्ले से बांटने का काम चलता रहा। अगर आप यही आरोप लगाते हैं जो पहले लगाते हैं कि कांग्रेस का नेता फोन करता था और लोन मिल जाता था, तो आपकी सरकार में कौन फोन कर रहा है? पुलिस के साथ खड़े, बहुत विपरीत परिस्थितियों में पुलिस काम कर रही है। ऐसे में पुलिस और जवानों के खिलाफ टीवी चैनल में बोलना बड़ा आसान है, मगर आप एक दिन जाके, मैं एक दिन जाके वहां काम करके देखें तो पता चलेगा ना ये लोग कैसे। जब आईडी नीचे बिछी होती है ना, यही बात कश्मीर में याद रखी होती तो आपको कोई सरकार छोड़ के नहीं भाग रहा है रोहित जी। नहीं, आप लोग ये लेफ्टिस्टों को सपोर्ट करना छोड़ दीजिए। नहीं, आप लोग ये लेफ्टिस्टों को सपोर्ट करके आप पुलिस और जवानों के खिलाफ बोलना छोड़ दीजिए। कश्मीर में हम ही ने आपकी खास लगाई लगातार संबित पात्रा जी में डिबेट किया है। मेजर साहब का एफआईआर मत करवाइए। आप यहाँ पुलिस को लताड़ लगाना बंद कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा संबित पात्रा, पुलिस फौज का अधिकारी अपनी ड्यूटी पर रहते अगर कुछ करता है तो उस पर एफआईआर मत कीजिए। रोहित सरदाना, थोड़ा देश के लिए भी सोचो। आप संबित पात्रा, आप ये बात अच्छे से जानते हैं संबित पात्रा, देश के लिए सोचने का सर्टिफिकेट मुझे आपसे लेने की जरूरत नहीं है। देश के लिए हम नहीं सोचते तो आप जम्मू कश्मीर में पालती मार के बैठे होते कुर्सी पर, भागते नहीं सरकार छोड़ के। बार बार आपको आईना दिखाया हमने, तब आपको भागना पड़ा वहां से। मत करिए। और इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम है पत्रकार अंजना ओम कश्यप का। वैसे तो 24 घंटे 7 दिन सरकार के प्यार में दीवानी रहने वाली अंजना अपनी 3rd क्लास पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध है। पेशेंट लाके वेट कर रहा है, अगर मैं माइक नहीं ऑन करती साहब, आप मुड़ के नहीं देखते 1 घंटे तक। पर एक दिन उनका सामना हो गया संबित पात्रा से, जो कि कॉलेज से आती जाती लड़कियों पर कमेंटबाजी और टॉन्ट करने वाले किसी मंचले की तरह अंजना पर टॉन्ट करने लगे। नहीं हो पा रहा है डिबेट, कोई बात नहीं, इसमें कोई आपत्ति का विषय नहीं है। कोई दूसरे चैनल पे हम विषय रख देंगे, लोग बोले और डकैत बोले तो डकैत अपशब्द है, डरपोक अपशब्द है। आप बताइए संबित पात्रा क्या बोल रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं अगर यहाँ पर पवन जी कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो हमें आपत्ति नहीं है। हमें विषय रखना है, बाकी चैनलों में रख देंगे, कोई विषय नहीं है। हम मतलब आप खुली धमकी दे रहे हैं मुझे आज तक पर, आप मुझे धमकी दे रहे हैं आज तक पर। देश आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आप मुझे धमकी दे रहे हैं। अगर नहीं हम हमारी बात सुनना नहीं चाहते कांग्रेस वाले, तो फिर हम भी बोलने का मौका दे रहे हैं। और ऐसे हजारों मौके आते हैं जब आप भी चुप नहीं होते हैं। मैं भी लगातार उनको चुप होने के लिए ही बोल रही हूँ। बिल्कुल ना तो मैं यहाँ से बहुत बड़ी कंट्रोलर नियुक्त हुई हूँ इस देश में, ना आप हुए हैं कि खुली बैठकर धमकी दे। विषय पर वापस आइए, आप दोनों से मेरा निवेदन है, विषय पर बहस कीजिए।
कीजिए और नाटकीय अंदाज को बिल्कुल दूर रखिए। चोर डकैत जैसे शब्दों का इस्तेमाल बंद कीजिए। अंजना जी, इससे पहले कि आप आसाम पहुंच जाए कल वहां पे डिबेट करने के लिए, आप शाहीन बाग भी गई थी, हो सकता है जल्दी से आसाम चले जाए। मैं जल्दी जल्दी अपने विषय को रख देता हूं। नहीं सर, आपसे पूछ के ही जाऊंगी। अंजना जी, आसाम में आपसे पूछ के जाऊंगी डॉक्टर पात्रा। नहीं, अच्छी नहीं, बात है, आप जाना लोग सरकार है, सत्ताधारी पार्टी है, आपसे परमिशन लेंगे सर। क्या हो गया, बुरा क्या है? आसाम जाना बुरा है क्या? नहीं, आपने कहा ना शाहीन बाग आप गई थी तो वहां चले जाइए। और शाहीन बाग जाना भी बुरा नहीं। परमिशन लेना है तो बता दीजिएगा सर। तो आपने इसको अन्यथा क्यों लिया? नहीं, आपने इसे अन्यथा क्यों लिया? आपने इसे अन्यथा क्यों लिया? मैं तो बिल्कुल अन्यथा नहीं कह रहा हूँ। अरे क्यों लेना है परमिशन? आपका अधिकार है, आपका जीवन है, आप कहीं भी जा सकते। डॉक्टर टॉन्ट भी है, बिल्कुल टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ अंजना जी। चलिए वापस मुद्दे पे। बिल्कुल टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम है पत्रकार रूबिका लियाकत का। वही अपनी खतरनाक एक्टिंग स्किल्स और स्वामी भक्ति से सरकार का बचाव करने वाली रूबिका के बारे में हर प्रवक्ता यही सोचता है कि काश रूबिका जी हमारे पाले में होती। लेकिन एक मोमेंट ऐसा भी आया जब पुलवामा हमले पर संबित पात्रा के प्रोपेगेंडा का रूबिका ने कुछ इस तरह जवाब दिया कि संबित पात्रा के पसीने छूट गए। मार दिया संबित पात्रा, एक सेकंड, आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, किसने कहा कि पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया? कौन कह रहा है कि पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया? अगर इतना ही आपको इतना ही यकीन है कि पाकिस्तान ने डाउट है ना, ये इंट्रोगेशन करना बंद कर दीजिए। तो फिर एनआईए क्यों, एनआईए जांच क्यों कर रही है? मुझे ये बताइए। मुबारक हो आपको ये सोच। एनआईए जांच क्यों कर रही है संबित पात्रा, मुझे ये बताइए। एनआईए क्यों जांच कर रहे हैं? क्यों नहीं जांच करे? क्यों नहीं जांच करे? आप डिस्कोर्स बदलने की कोशिश मत कीजिए। अरे हमें पता है पाकिस्तान ने अटैक किया है, तो इसका मतलब ये कि कोई जांच नहीं होगी। अगर मन में इतना भी लापरवाही का सवाल ना पूछे, आईडीएक्स कहां से आया ये ना पूछे संबित पात्रा। सुनिए, देश बड़ा है संबित पात्रा, आप और आपकी पार्टी बड़ी नहीं है, याद रखिएगा। अगर देश को नुकसान होगा तो संबित पात्रा क्या देश को कोई भी हुकूमत चला रही होगी उन सबसे सवाल पूछा जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं? अगर पाकिस्तान पर सारा का सारा दोष मरकर संबित पात्रा, पाकिस्तान पर सारा दोष मरकर आर्मी पर, खबरदार संबित पात्रा, खबरदार संबित पात्रा, आर्मी पर किसी तरह का कोई शक नहीं है। वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी। हमें फक्र है हिंदुस्तान की इस आर्मी पर। आर्मी की आर्मी आप सवालों से आर्मी के बारे में बोलने वाला चंद डिबेट्स करने के लिए यहाँ पर प्रूफ करो कि अच्छा से आपको सवाल न करें, आपसे कोई सवाल न करें। पाकिस्तान को रोकने का काम संबित पात्रा आपका था, आपकी सरकार का था। मेरे हिंदुस्तान के 40 जवान शहीद नहीं होते अगर आप आंख नाक कान अपनी खुली रखते, और इसका जवाब तो आप ही को देना होगा। और इस लिस्ट का अगला नाम है पत्रकार अमीश देवगन। जी हाँ, चौंकिए मत, चाटुकारिता की लंबी हिस्ट्री मेंटेन करने वाले अमीश देवगन हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। अपने कर्मों के कारण राजीव त्यागी द्वारा बीएनडी के महान पुरस्कार से नवाजे जा चुके अमीश देवगन वैसे तो सरकार की तारीफ करते नहीं थकते, पर प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर अमीश देवगन ने बीजेपी की ऐसी बैंड बजाई कि लोगों को कहना पड़ा, वाह क्या सीन है। फिर बस के माध्यम से आपको श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन ये माँ बस पर जा रही है डॉक्टर पात्रा, ये माँ बस पर जा रही है। जो बच्चा अपने माँ बाप को लेके जा रहा है उसको क्या बस मिल गई है, उसको ट्रेन मिल गई है? ये जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यूपी सरकार ने हद पार कर दी है। अगर हमारी बसों पर योगी आदित्यनाथ बीजेपी अपना पोस्टर लगवाना चाहती है तो लगवा ले, लेकिन बेचारे मजदूरों को अकेला ना छोड़े। प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत भावुक हैं। संबित पात्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि आपकी पूरी पार्टी उनके पीछे? उल्टा पड़ गया आप लोगों को प्रियंका गांधी वाड्रा से पंगा लेना। पॉलिटिकली आप घिर गए हैं इस विषय पर। आप लोगों ने तो बसों की लिस्ट मांगी थी, आपने बोला 1000 बसों की लिस्ट दीजिए, उन्होंने 1000 बसों की लिस्ट दी, आप पीछे भाग गए आप लोग। मैं उत्तर देता हूं। अभी मैं किसी चैनल में ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था कि 69 बसेस जो लिस्ट दी गई है वो एम्बुलेंस इत्यादि है। बहुत बड़ी फहरिस्त है उसकी। अभी मैं किसी और चैनल उसमें ऑटो भी है कई। हाँ, और नहीं तो जरूरी नहीं कि ऑटो ही हो, ऑटो भी है, एक शेवरले भी है, कोई दुपहिया है, इस प्रकार से एक बड़ी फहरिस्त है। मुझे याद है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपने लिस्ट मांगी थी 900 बसें तो सही होंगी, 850 बसें तो सही होंगी। सुनिए ना, इतना इंपेशेंट क्यों है? मैं इंपेशेंट नहीं, सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मैं प्रियंका जी को पूछ रहा हूं।
कांग्रेस ने तो बसे प्रदेश सरकार को दी है ना, तो ये जिम्मेदारी तो आपकी प्रदेश सरकार की है। बेसिकली आप पॉलिटिकली फंस गए संबित पात्रा। आपको लगा ये 1000 बसों की लिस्ट नहीं दे पाएंगे, उन्होंने दे दी और अब आप भाग खड़े हो रहे हैं। आप लोग ड्रामा नहीं कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं। नहीं तो आप मदद करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं ना, तो फिर अगर ये 850 बसें भी सही हैं तो इनका इस्तेमाल आप क्यों नहीं करते? आप लोग पॉलिटिकल गेम क्यों खेल रहे हैं? ये कांग्रेस की बसें हैं तो संबित पात्रा नहीं चलने देंगे आप लोग? ये सत्ता में बैठने का अहंकार है आप लोगों का। और अब आगे हमारी काउंटडाउन की टॉप पोजीशन डिसाइड करने का। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है फिर से पत्रकार रूबिका लियाकत। जी हाँ दोस्तों, देश में इस समय कम्युनलिज्म यानी हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की राजनीति पीक पर है और गोदी मीडिया भी अपनी कम्युनल डिबेट्स के द्वारा इसे पूरी तरह हवा देती दिखाई देती है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही 19 में क्या राज करेगा। यानी कि कम्युनलिज्म का काउंटर नैरेटिव हमारी राजनीति में इस समय पूरी तरह गायब है। पर बीजेपी प्रवक्ताओं द्वारा फैलाया जा रहा है इस प्रोपेगेंडा का जवाब कैसे दिया जा सकता है, ये हमें बताया रूबिका लियाकत ने, और इसीलिए आज की लिस्ट में हमने उन्हें रखा है टॉप पर। हम समझाने का काम कर रहे हैं, बलपूर्वक। मुस्लिम तो यहाँ हो ही नहीं रहा ना सर। मैं बस ये कह रही हूँ सीए के प्रदर्शन क्यों में नहीं हो रहा है? बैठा हुआ किसने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है? मुस्लिम मत कीजिए ना। किसने कहा हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है? शाहीन बाग में किसने कहा हिंदू मुस्लिम? अभी वो महिलाएं बोल रही थी कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम वजू कर रहे हैं। किसने कहा? प्लीज गेट दिस राइट, गेट दिस राइट। ये हिंदू मुसलमान ही हो रहा है भैया। को बेतुका बता रही हूँ संबित पात्रा। ये हिंदू बैठे हुए हैं, मैं उनकी दलीलों को बेतुका बता रही हूँ। हाँ, उसमें बहुत सारे हिंदू भी बैठे हुए हैं, तो उनमें बहुत सारे सिख भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे ईसाई भी बैठे हुए हैं। मैं बिल्कुल शशि थरूर भी गए थे, मणिशंकर अय्यर भी गए थे, कन्हैया कुमार भी गए थे। कह दीजिए ये हिंदू नहीं है। स्वरा भास्कर भी गई थी, अनुराग कश्यप भी गए थे। कह दीजिए वो हिंदू नहीं है। ये सब हिंदू लोग बैठे हुए हैं, आप बोल रही हैं। मैं आपके इस बात से बिल्कुल, आपको बुरा लगे सो लगे, मगर आप जो कह रही है कि वहां हिंदू बैठे हुए हैं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं आपके ट्रैक पर खेलने वाली नहीं बैठी हुई है संबित पात्रा। आप मत खेलिए ना, आप बिल्कुल मत खेलिए रूबिका जी, आप हमारे ट्रैक पे मत खेलिए। आप शाहीन बाग को सपोर्ट करना इस्लाम के नाम पे खुदा के लिए बंद करिए। रुकिए, ये खेल मेरे साथ मत कीजिए। हिंदू नहीं बैठे हैं वहां पे। ये जो लियाकत कार्ड, मुस्लिम कार्ड आप मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना संबित पात्रा, ये मेरे साथ मत कीजिए। आप मत खेलिए रूबिका। ये हिंदू मुसलमान मेरे साथ नहीं चलेगा। मुझे अपने धर्म से ज्यादा अपने मुल्क से प्यार है। आपको होगा हिंदू मुसलमान वाले इस टॉपिक से प्यार, मुझे नहीं है। You are trying to be communal. You are not trying to be political. You are trying to be communal. अरे मुझे पता है रूबिका जी, मगर अभी आप अभय दुबे जिसने आपको बिका हुआ बताया, वहां तो हाथ जोड़ के आप खड़ी हो गई। नहीं, किसने? संबित पात्रा, आप बहुत हो गया। मुझे लग रहा है आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। क्या बहुत? आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। कोई लिमिट नहीं क्रॉस कर रहा। अभय दुबे ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही है। आपने कहा कि वहां हिंदू भी बैठे हुए बहुत सारे। मैं इसको कंटेस्ट करता हूं और बहुत विनम्रता से कंटेस्ट कर रहा था। वहां हिंदुस्तानी बैठे हुए हैं सर। चाहती है तो अभी हिंदुस्तानी बन गए। अभी तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, तो क्या हिंदू हिंदुस्तानी नहीं है? मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है संबित पात्रा? तबलीगी जो है वो टेररिस्ट पैदा करने वाले, ये अपने आप ये इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, एक सेकंड संबित रागी, आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास क्या प्रूफ है? यहाँ हिंदुस्तान में जो तबलीगी जमात, आपको पता है तबलीगी करते क्या है? आपको पता है तबलीगी करते क्या है? मुझे बता रहा हूं मैं। अब तक हिंदुस्तान में तबलीगियों ने किया क्या है? उन्होंने आतंकवादी नहीं पैदा किए हैं, आतंकवादी नहीं पैदा किया। तबलीगियों को नए मुसलमान भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं बता देती हूँ संगीत रागी, बहुत क्लियर है। तबलीगी एक अच्छा मुसलमान बनाने में विश्वास रखते हैं। तो आप ये मत कहिए कि तबलीगी जो है आतंकवादी पैदा करते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी सोच थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट है संगीत रागी। तो आप में भी ऐसे बहुत से संगठन है जिनकी सोच थोड़ी एक्सट्रीम की तरफ है। तो इसका मतलब ये कि आप उनके ऊपर ये आरोप लगाने लगेंगे कि वो आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। है क्या? मैं तबलीगी नहीं हूँ, लेकिन मैं सही और गलत को जानती हूँ संगीत रागी। आप जो यहाँ कहते रहेंगे मैं उसे सुनती रहूंगी, ये भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से पता चल जाता है कि हमारी भारतीय पत्रकारिता के शेर बूढ़े नहीं हुए हैं, लेकिन इनके नाखून और दांत सरकार ने काट लिए हैं। उम्मीद है देर होने से पहले अपनी पत्रकारिता के सिद्धांतों को फिर से याद करेंगे और सरकार के सामने जनता के सवाल उठाने पर ध्यान देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यंग मॉन्क चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।